नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और पिछले सत्र में हम लोग संयुक्त वर्णों का अभ्यास कर रहे थे और पा के पहले तक का अभ्यास हो गया था। आज पा का अभ्यास देखेंगे। जैसे ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। अब यहाँ जो बिंदु दिए जा रहे हैं, एक बार इनका उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या बोला जा रहा है। पुनीत जी। जी। षट्पदः षट्पदः उत्पलः पिप्पली पंपा सर्पः अल्पाहारः स्पंदनम पुष्पम अल्पाहारः। ठीक है, अल्पाहारः ठीक है। अखिलेश जी। षट्पदः उत्पलः पिप्पली पंपा सर्पः अल्पाहारः स्पंदनम पुष्पम। ठीक है, अनुज जी। षट्पदः हम्म, क्या होगी? षट्पदः हम्म, षट्पदः उत्पलः पिप्पली पंपा सर्पः अल्पाहारः अल्पाहारः। अल्पाहारः हम्म, स्पंदनम स्पंदनम हम्म, पुष्पम। ठीक है। वर्षिता जी। म्यूट है। म्यूट है। षट्पदः उत्पलः पिप्पली पंपा सर्पः अल्पाहारः स्पंदनम पुष्पम। अच्छा, सर्पह में कुछ विशेष पकड़ में आया था। अतिरिक्त प होगा। हम्म, बड़े अ, ठीक है, ठीक है, चिंता नहीं। अच्छा, पुष्पम के बाद ठीक है, आ के साथ है तो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे। जी पुनीत जी। उत्फणः गुम्फः गुल्फः स्फटिकम् उद्बाहुः लम्बः दुर्बलः दुर्बलः। दुर्बलः। तो इसमें यहाँ पे एक अतिरिक्त बोला जाएगा। हाँ, हल्का रहेगा पर उसका मात्रा वही है, ना के बराबर पर रहेगा तो है। नहीं रहेगा तो राम में आ लगने लग जाता है। दुर्बल को न सताइए। दुर्बल देखो राम में आ रहा है ना, जी। जबकि लिखा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि रा और बा के बीच में जो अतिरिक्त बा बोला जा रहा है उसको अगर गायब कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट देगा ना वो। हम्म, ठीक है। अमित जी। उत्फणः गुम्फः गुल्फः स्फटिकम् उद्बाहुः लम्बः दुर्बलः। बहुत बढ़िया। अमित जी। उत्फणः गुम्फः गुल्फः स्फटिकम् स्फटिकम् उद्बाहुः उद्बाहुः लम्बः दुर्बलः। ठीक है, वर्षिता जी।
उत्फणः गुम्फः कुल्फः स्फटिकम् उद्बाहुः लम्बः दुर्बलः। अब उद्बाहु में जो विसर्ग है, विसर्ग में आ नहीं, उ की ध्वनि सुनी जा सकती है। उद्बाहुः हाँ, क्योंकि विसर्ग के पहले जो स्वर है उसी स्वर की श्रुति विसर्ग के साथ भी लगभग पाई जाती है। और वो पंक्तियां अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत वो नहीं बताया गया। किसी दूसरे शिक्षा ग्रंथ में या प्रातिशाख्य में उसका वर्णन है, तो वो मैं देख के बता दूँ। ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, निष्कर्ष तो रहता है पर बताने के लिए प्रमाण चाहिए, तो उसके लिए फिर वो पंक्तियां देखनी पड़ती है कहाँ पढ़े थे। जी, पुनीत जी। प्राग्भवनम फिर से, सद्भाव फिर से। प्राग्भवनम कुछ ज्यादा नहीं सद हो रहा है? तो इसमें ग एक अतिरिक्त ग बोला जाएगा ना किसमें? प्राग के बाद। नहीं, दोनों ही वर्गीय हैं, इसलिए संभावना नहीं है। प्राग भवनम पर्याप्त है। अच्छा, प्राग्भवनम हम्म। सद्भावना दामे अभक्ष अ दामे अ आ जा रहा है। सद्भावना हम्म। अभक्ष अभक्ष अब भक्ष लगातार अब बोला करते। अभक्ष हम्म। स्तंभ हम्म। अर्भक अर्भक। अर्भक वो बा प्रगल। भा के पहले बा आ जाएगा, अर्भक। अच्छा, वो जो धातु है वही इसी का नाम है ना? हम्म। जो धातु उसी को कहेगा जाएगा जो सोना चांदी सब धातुओं के अंतर्गत आता है। वो अलग है, अर्भक ये वाला, अलग है। अर्भक वाला। कहीं नीचे भ के नीचे रह देते हैं वो। समझा नहीं? ये अभ्रक पूछ रहे हैं सर। हाँ, अभ्रक। नहीं नहीं, उस अभ्रक नहीं, नहीं नहीं, वो अच्छा, वाला। अभ्रक नहीं। अर्भक हम्म। प्रगल्भ हम्म। रुक्मिणी वच्मि जन्म आत्मा। लक्ष्मी में ये ह्रस्व है, दीर्घ है? हरस्व है वच्मि। एक चा बोला जाएगा, दो चा बोला जाएगा? दो चा बोला जाएगा। कारण? वो होगा बलाघात लगेगा इसमें, च के साथ म है, च म। हाँ, पंचम वर्ण है इसलिए। हाँ, पंचम वर्ण। और रुक्मिणी में क्या होगा? रुक्मिणी एक का या दो? एक का आएगा इसमें। अच्छा, क्यों? अग्नि में एक गा था या दो? रुक्मिणी अग्नि में दो गा था। अग तो रुक्मिणी में बोल के पकड़िए, कितना निकल रहा है, एक या दो? रुक्मिणी रुक्मिणी रुक रुक नहीं, एक ही आ रहा, रुक्मिणी। हम्म। इसको बोलिए। रुक्मिणी रुक्मिणी और इसको बोलिए। रुक्मिणी। तो सहज रूप में कौन सा उच्चारण निकलता है? पहला वाला रुक्मिणी। नहीं, दूसरा वाला। दूसरा वाला। अच्छा, कहीं कहीं हमने इसको और दूसरे ढंग का भी उच्चारण सुना, याद नहीं आ रहा है हमें। रुक्मणी। रुक्मणी भी लोग बोलते हैं, रुक्मणी भी हाँ, बोलते हैं कहीं। मणि बोलते हैं। हाँ, रुक्मणी। तो उनको लगता है मीणी क्या है, मणि तो होती है सांप तो वाली। ये तो बाद में हमने इसको समझने की कोशिश किया, तब कई पुस्तकों में पढ़ा, तब नहीं, ये तो ये रुक्मिणी शब्द है यहाँ पे, तो लोग रुक्मणी रुक्मणी बोलते हैं। अरे उनको क्या लगता है कि रुक्मिणी में मीणी का कोई अर्थ नहीं है, मणि का तो अर्थ होता है। अपने हिसाब से जब बात समझ में ना आए तो अपने हिसाब से बना लो। जैसे अभी एक शब्द चल रहा है, बजरंग, सुनता है ना? हम्म
बजरंग से ही बजरंग दल चल रहा है, बजरंग बली चल रहे हैं। अब बजरंग में लोगों को बजरंग का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि बजरंग है क्या, ऐसा कौन सा रंग है जो बजता है। बजरंग का अर्थ क्या है? आप बताए तो वज्रांग। वज्रांग ना। वो हनुमान अच्छा सहस्त्रनाम में आया वज्रांग। नाम ही उनका है वज्रांग बली। वज्रम इव अंगम यस्य सः वज्रांगः वज्रांगश्च असौ बली च वज्रांग बली। पर अपभ्रंश क्या है, धीरे धीरे चलता है। तो वज्रांग से वज्रंग हुए, फिर वाह को बा बोलने का अभ्यास है, ये है तो बजरंग कर दिए। अब वो बजरंग से वज्रांग तक पहुंचे नहीं पा रहे, तो फिर नया आने वाला शब्द जो है वो भजरंग है। हाँ, आज के 5-7 साल पहले ये प्रसंग उठा था PhD की क्लास में, कोर्स वर्क होता है ना, तो उसमें ये प्रसंग उठा था कि जो जिसको आज हम लोग बजरंग बोल रहे हैं, जल्द ही ये भजरंग बोला जाएगा। प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों को बजरंग से अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। भजरंग से बोले भजो रंग, भजरंग, हाँ भज ठीक है, तो भज लगाना शुरू कर दिए। देखो कितने दिनों में आता है। तुम नया करो, हम लोग पुराने को खोल देंगे, देखते हैं तुम्हारा कितना दिन टिकता है। बजरंग का भी यार, बज्जर अंग, बज्जर भी एगो मजबूती को कहा जाता है। अरे तो वज्र क्या है? वही बज्जर, वज्र, बज्जर, हीरा, हीरा। हीरा। हाँ, ओ, हीरा कितना मजबूत होता है। हाँ हथौड़े से हाँ, तोड़ोगे तो हीरा टूटेगा कि अच्छा हथौड़ा। हथौड़ा। हाँ, हनुमान जी का अंग कैसा है? हीरे जैसा। वज्र है भाई, कुछ भी चला दो, न टूटने हम्म वाला, न कटने वाला, न फूटने हम्म वाला। हम्म अरे पहाड़ों से टकरा जाते थे, पहाड़ चूर चूर हो जाता। हम्म हनुमान जी किसी से क्यों नहीं डरते? जिसका अंग ही वज्र जैसा, डरना किससे है? जिससे मर्जी टकरा जाओ, टकराने वाला चूर चूर होगा, इनका क्या जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये आगे। गुरु जी यहाँ पे एकत्रित का बोला जाएगा ना? हाँ, देखो, ठीक। का है अगला अक्षर पंचम वर्ण है। हम्म बोला जैसे पद्म में था, हम्म पद्म दो दा बोला गया, रुक्मिणी अच्छा दो का बोला अच्छा। जाएगा, वच्मी दो चा बोला जाएगा, क्योंकि अपंचमात पंचमे परे। बोला भी जाता रहता है, पकड़ में नहीं आता, अलग बात। ठीक है, आगे। इसकी जन्म और आत्मा, आत्मा में एकता रहेगा दो। दो त। और एक बोले तो जन्म में तो एक आधा न रहेगा, एक अतिरिक्त न रहेगा, और आत्मा में भी एक अतिरिक्त रहेगा। नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हुआ। क्या? जन्म में जन्म एक अतिरिक्त न। एक अच्छा हाँ, अतिरिक्त, दोनों दोनों पंचम वर्ण नहीं होगा, ठीक। दोनों पंचम है तो नहीं होगा। नहीं होगा, आत्मा में अच्छा। अपंचम और पंचम हाँ, है, इसलिए डबल होगा। डबल होगा, ठीक। पंचम पंचम होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक। नहीं तो पन्नग में 3 ना बोलना पड़ जाएगा ना। हाँ, पन्नग में। हाँ, पन्नग, किन्नर, वहां नहीं होगा, क्योंकि दोनों पंचम पंचम है। हम्म अपंचम प्लस पंचम, तो अपंचम का डबल। हम्म ठीक है, अतुलेश जी। प्राग्भवनम सद्भावना अभक्षः स्तंभः अर्भकः प्रगल्भः रुक्मिणी वच्मि जन्म आत्मा। प्रगल्भ में कुछ सुनाई पड़ता है क्या? प्रगल्भः ला भा, इसके बीच में कुछ लगता है क्या? बलाघात। ला और भा के बीच में कुछ आता है क्या? प्रगल्भः एक अतिरिक्त ला। नहीं। प्रगल ब आएगा क्या? प्रगल
प्रभु किसको बोलिए? बा आ रहा है क्या? प्रगल्भ। हाँ, बा और भा तो आता ही है, ऐसा लगता है प्रगल्भ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है। उसी ज्ञान की खोज में तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग। तो होगा कि नहीं गुरुजी? होगा ना, ब होगा ना? हाँ, अच्छा, क्योंकि रुद्राष्टाई अष्टाध्याय में हर जगह बा ही लिखा रहता है, भा के पहले। हाँ, हर समझ जगह में नहीं नहीं, आता क्यों लिखा रहता था। हर जगह नहीं, जहाँ उसका निमित्त रहता है। हाँ, जैसे कई जगह गर्भ, पे ऐसे। जैसे गर्भ है तो गर्भ में रा और भा के बीच में बा लिखा रहेगा। वो बा बोलने के चक्कर में हम लोग को जब लिखा रहता है तो बोलने का प्रयास करते थे। अरे वो आराम से हो जाता है। उसमें करना क्या है, रा में आ नहीं लगाना है, अपने आप हो जाएगा। गर्भ गर्ज 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 क्षण मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम। आप पहुंचे? रुद्राष्टाध्याय से उसमें चले गए हैं, दुर्गा सप्तशती में। जो याद आए वहीं पहुंच जाओ, नहीं तो फिर हिरण्य गर्भ समवर्त। तागरे हम्म कहीं भी तस् जाए क्या कर पश्चात। देता। ठीक है, आगे पुनीत अमित जी। प्राग्भावनम सद्भावना अब अभक्षः स्तंभ स्तंभ हम्म अर्भकः हम्म प्रगल्भः हम्म रुक्मिणी रुक्मिणी हम्म वच्मि वच्मि हम्म जन्म हम्म आत्मा ठीक है, वर्ष जी। प्राग प्राग्भवनं सद्भावना अभक्षः स्तंभ अभक्षः हम्म स्तंभ अर्भकः प्रगल्भ रुक्मिणी वच्मि जन्म आत्मा। आत्मा ठीक है। इसमें ये गुरुजी जो ये है सद्भावना के नीचे अभक्ष, तो यहाँ पे तो अतिरिक्त बा आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही है। देखो वहां दो चीजें हैं, जब वर्गीय प्लस वर्गीय रहता है तो नहीं हो पाता है। बा और भा दोनों वर्गीय है ना, हाँ, उसमें नहीं होगा। और वर्गीय प्लस वर्गीय में ही एक आया कि अपंचमात पंचम, तो उसमें हो जाएगा, जैसे अग्नि इत्यादि है। ठीक है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे। बलाघात जो आता है, अतिरिक्त बलाघात आता है, ये हलंत के रूप में होता है। हाँ, ठीक। वो व्यंजन ही जो पूर्व वर्ण है व्यंजन का वही डबल होता है, और डबल होने के बाद फर्स्ट या थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है अच्छा, तो फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ है तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट ठीक। फर्स्ट थर्ड है तो होना ही नहीं, ऑलरेडी फर्स्ट थर्ड है। ठीक। ठीक है, बोलिए। जी। पद्मा यहाँ एक रहेगा या दो? दो रहेगा, द दो, ठीक है, आगे। पद्म दधमाओ हम्म, दधमाओ अरे औ की मात्रा गड़बड़ है, दादा तो ठीक है। माओ माओ, मऊ, अच्छा, दध मऊ मऊ दधमाओ। नहीं, हम्म ठीक। आओ कहाँ सीख लिए? पद्मऊ हाँ ओ ओ औ ओ हाँ हाँ, तो यहाँ कैसे बोलेंगे? वही प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है कुछ। बताओ बताओ, तो आगे जुगाड़ बताता हूँ। तो यही तो बताते हैं। अब जैसे माओ माओ
अब अच्छा, आप सुनिए। कौवा कैसे बोलते हैं? कौआ, तो कऊ का मऊ करो ना। मऊ, हाँ, तो अब इसमें मऊ में और जो पहले बोल रहे थे उसमें कुछ अंतर है कि नहीं? तो मऊ, 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 अच्छा। तो क्या कुछ व जैसा उच्चारण भी आएगा क्या इसमें? मऊ, कौवा में क्या बोलते हैं? कौआ, हाँ, भौकाल कैसे बोलते हैं? भौकाल, भौकाल में तो भौकाल नहीं बोलते ना फिर। दद, वो है दूसरा गंगौघा। गंगौघा सुने हैं ना? वृद्धिरिच में आता है। नहीं ये तो नहीं सुने। गौ और जैसे हैं, गो, गौ। अरे गो नहीं, गौ सेवा जो बोलते हैं हाँ। गलत है, लेकिन जो बोलते हैं उसको उठा सकते हो। गौ सेवा में गौ। हम्म। ठीक है, आगे। तन्मात्रम, हम्म। पाप, पापमन, पाप, पापमन, यहाँ एक रहेगा दो पा। प, प यहाँ पे पाप, एक अतिरिक्त प रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम्म। हाँ प रहेगा। पापमन, हम्म। मम्मट, हम्म। धर्म, हम्म। गुल्मम, गुल्मम, गुलमम। गुल्मम, अच्छा गुल्मम, गुल्मम, अश्म, ऊष्म, अस्मिता, ब्राह्मण। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण। अच्छा यहाँ पे जो ह होगा ये ह हलंत के रूप में है ना, हम्म। तो ब्राह्मण, और यहाँ पे नीचे जो म होगा वो आगे जाएगा। ठीक, डबल माँ होगा। डबल म, हाँ डबल म होगा, ह का तो होता नहीं, म का होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण। ब्राह्मण, हम्म। ठीक है जी। पद्म, दधमो, तन्मात्रम, पापमन, हम्म। पापमन, हम्म। मम्मटः, धर्मः, हम्म। गुल्मम, धर्मः, हम्म। धर्मः, रा माँ बीच में। धर्मः, रा और माँ के बीच में माँ आ रहा है। धर्म, नहीं आ रहा है। ला लाइए ना। दो माँ बोलना है। हम्म। धर्म, 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 धर्म। धर्म। हम्म। एक बार बताइए बोल करके। धर्म। धर्म, धर्म। धर्म। लगभग। तो इसमें तो क्या बताइए। 2 माह है? हम्म। एक बार कैसे होगा इसका लिख के बताएंगे? पकड़ है गलती। ये रा वाले तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं दूसरा वाला ही लिख देता हूँ, जैसे धर्म, कर्म, दुर्गा और वर्मा, शर्मा। और कुछ है? तो सब में 2-2 हैं। दो ही बोला जाता है। जो लोग दो नहीं बोलते फिर वो रा में आ लगा के बोलना शुरू कर देते हैं। शर्मा कहो, शर्मा जी। अब शर्मा को शर्मा जी कर दिए, रा में आ लगा दिए, माँ गायब कर दिए, है ना। वर्मा जी को वर्मा हो गए, शर्मा शर्मा गए। ठीक है। धर्म, हम्म। गुल्मम, अस्म, ऊष्म, अस्मिता, ब्राह्मणः,
हे राम, क्या बताएं हैं। लगता है खोलते खोलते कई रास्ते खोलने पड़ेंगे नहीं। अब भी सोचते हूँ कहाँ मूर्खों से पाला पड़ गया। हम्म उसमें कहाँ लोगों से पाला पड़ गया मैं। क्यों? नहीं महाराज, मूर्ख नहीं, सिखाया नहीं गया ना बचपन में। ज्ञानी अज्ञानियों से पाला पड़ गया। हाँ, ज्ञानी है क्योंकि सिखाया नहीं गया। बाकी मूर्ख थोड़ी, मूर्ख अगर होते तो यहाँ नहीं पहुंचते। इस रास्ते में पहुंचे ही इसलिए ज्ञान की खोज में है ना। बात तो सही है बिल्कुल। हाँ, नहीं तो क्या दिक्कत है, सबका तो चल ही रहा है जीवन। ये संस्कृत नहीं भी सीखेंगे तो किसी के, मेरे को नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति में 1 रुपए का भी नहीं नहीं नहीं, वो तो सबकी चल ही कमी रही आए। है। हाँ, फिर भी हम लोग अरे ज्ञान भैया, की खोज में आर्थिक हैं। आर्थिक स्थिति के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? बस एक सर्टिफिकेट चाहिए। इसीलिए तो बोल रहे हैं गुरु जी, तब घर हम बैठे लोग यहाँ घर पढ़ रहे हैं बैठे क्यों। घर बैठे वेतन मिली महाराज। हम्म। जे ना दी, एगो केस लगा दो, रोड पे आ जाई। तो अब धर्म नहीं बोल पा रहे हैं सही से, बताइए। आचरण कहाँ करेंगे? चलिए कोई नहीं। ये क्या बोलते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, लिख के बताते हैं। अब बिहेवियर देखो तो, सुबह से शाम 24 घंटे अंदर बाहर इधर उधर हर जगह भेद ही भेद है। जिस भेदभाव के नाम पे मनुस्मृति को ये लोग आग लगा दिए, इनके स्वयं के पंक्तियों का अगर क्रम से व्याख्यान किया जाए तो इनको चुल्लू भर पानी भी ज्यादा लगेगा, उससे भी कम पानी में डूब के मरना पड़ेगा। इनको क्या लगता है शब्द के अर्थ केवल इनको ही समझ में आते हैं? स्वयं जो नियम बनाए बैठे हुए हैं, अगर इनका भी व्याख्यान करना शुरू करें ना, तो ढूंढेंगे कौन सी गली में जाके मरे हैं। नंबर 1 के गधे, जाने दो उनको। व्याकरण नहीं पढ़े ना, इसीलिए। यहाँ उत्सर्ग अपवाद न्याय चलता है, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नियम बनाओ, अगले नियम में भले टूट जाए, कोनो फर्क ना पड़ता। शास्त्रीय परंपराओं में ऐसा है ही नहीं। एक बार जो बन गया वो आगे भी उसका ध्यान रखा जाता है कि किसी दूसरे विधि के द्वारा इस विधि का खंडन ना हो जाए, बनाए गए नियम का निरंतर पालन हो पाए। वहां पे ये बना उधर गया। शपथ लेंगे कुछ और, व्यवहार में दिखेगा कुछ और, फिर बोलेंगे हम तो सबके लिए हैं। कानून सबके लिए होता है, ये सबके लिए होता है। कहाँ होता है महाराज? आपके जेब में पैसा होना चाहिए बस, फिर देखो क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे। यही तक था क्या। ठीक है अमित जी, आपका हुआ? जी नहीं, नहीं हुआ। बोलिए। पद्मा, पद्म है, पद्मा दधमु, है। पद्मा, माँ में दीर्घ आ तो नहीं ना है? पद्मा, हाँ। पद्मा, पद्म, हम्म दधमौ, तन्मात्रम, पापमन, पापमन, हम्म मम्मटः, हम्म धर्मः। ठीक है ना गुरु जी। हम्म गुल्मम, गुल्मम। गुल्मम। ठीक है। हम्म अस्मा, हम्म अस्मा, हम्म ऊष्म, ऊष्म, हम्म अस्मिता, हम्म ब्राह्मणः। ब्राह्मण, बा जो है आप ना भा के जैसा होने लग जाता है। गला फंसा हुआ है। ब्रहा ब्राह्मण, ब्राह्मणः। नहीं, ब ब्रा र ब र आ, ब्रा। ब्रा
हम्म, रा बोलिए। री र र, राम। र र राम। राम राम में प्रॉब्लम है। राम रा के उच्चारण में प्रॉब्लम है, जिसके चक्कर में बा भी गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है। ब्रा राम नाम है। ब्राह्म ब्राह्मण अच्छा, वो वहीं पे चलता है ना, ये रा कोड़ा जैसा बोलते हैं, कहीं कुछ है उल्टा पुल्टा। र और ला ठीक है, के ठीक है। उच्चारण में लोगों में दिक्कत है। नहीं, रा ला तो सच में दिक्कत है, छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, उनका वो वीवर क्लियर नहीं हो पाता, और उनका भी सही कराया जा सकता है इन नियमों के आधार पे। इंद्रियों को यथास्थान प्रेषित करने के लिए जब बुद्धि को ट्रेंड कर दिया जाए, तो वो यथास्थान जाने लग जाती हैं। थोड़ा समय और थोड़ा परिश्रम लगता है, खास करके अभ्यास। असंभव कुछ नहीं। और 1-2 दिन में ट्रायल करने वाला हूँ एक बच्चे पे, और वही है कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, उससे बात ही नहीं हो पा रही। अमित जी शायद समझ लिए होंगे, जी जी समझ गए हैं वो दर्शन, जी जी वो वो भाभी रा और ला में अभी नहीं बोल पाता ना। जी कल मैं सोचा उसको बोलूं कि जी कैसे करना है, पकड़ लेगा वो। जी वो भी ला रा भेद नहीं कर पा रहा। जी अब मेन रूट पे करेंगे तो सही हो जाएगा, फिर वो जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी देखता हूँ, हो तो जाएगा, असंभव तो कुछ नहीं है। जरूरी नहीं हर रोग के लिए दवा ही लगे। जहाँ दवाएं फेल हो जाती है वहां लोग योग में आ जाते हैं ना। योग में क्या है, क्या है गुरु जी योग में चेष्टाओं को कंट्रोल करना, जी शरीर को बुद्धि के अनुसार चलाना। जी 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 आपके शरीर का अंग प्रत्यंग आपके बुद्धि से निर्देशित होने लग जाए, और किस कमांड से कौन सा अंग चलेगा इस पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन बुद्धि पे ही कंट्रोल ना हो तो क्या करे शीर्षासन करे, फिर कहाँ भाग के जाएगी। लोड बढ़ेगा तो नहीं भागेगी। ध्यान चाहिए, एकाग्रता चाहिए, आसान नहीं है। सबसे पहले बुद्धि पे ही अटैक किया जाता है। हाँ वही वही कर रहे हैं ठीक है, और कई प्रकार से होता है। ठीक है, देखेंगे, वो तो अलग विषय में आ जाएगा, अभी यहीं रहते हैं। ठीक है, वर्षिता जी। पदम पदम नहीं, पद्म 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 पद्मो पद अच्छा पदम जो है ये पद्म पुरस्कार वाले तो नहीं आया, पद्म पुरस्कार। वहीं से आ गया। पद्म पद्म पद्म, पद्म पद्मा नहीं, पद्म। पद्म पद्म पद्म। पद्म 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 हम्म। दद्म अरे तो म्यूट तो कर लो महाराज, दोनों बोल रहे हो। पद्मो ठीक है, दद्मो। त्रम पापम नहीं, पापमन हाँ। मम्मट धर्म गुल गुलमम अश्म अश्म हम्म। पुष्प अस्मिता ब्राह्मण हम्म। ठीक है, और आगे वाला तो एक छुट्टी क्या किया जाए, कितना है, बाध्य डाउन कर दिया जाए, आरभ्य भाग्य तब भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा ना। जी। ठीक है, बोलिए। वाक्यम अब इसमें लगभग आप देखें तो हर जगह आपको द्वित्व मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह। हम्म हम्म क्योंकि या है ना, या के हम्म पहले जो भी आएंगे सब डबल ही होने वाले हैं। ठीक है। वाक्यम आख्या भाग्यम शलाघ्यम हम्म। वा- शला शलाघ शलाघ्य शलाघ्यम शाम में आ है क्या।
श नहीं, आधा श है, हलंत वाला श है। शलाघ्यम। अच्छा, स्लो को स्लो बोलते हो क्या? हाँ, यही तो इसमें दिक्कत है तो। स्लो? हाँ। इंग्लिश में स्लो को क्या बोलते हैं? स्लो बोलते नहीं, तो स्लो स्लो भी बोलते हैं। नहीं, स्लो तो आराम से बोल लेते हैं ना। हाँ, स्लो तो बोल देते हैं। तो यहाँ भी तो वही है, स्ला। स्ला स्ला श्लाघ्यम। श्लाघ्यम स्ला श्लाघ्यम। श्लाघ्यम। हम्म। अच्छा, अच्छा, तो स्पोर्ट्स स को स्पोर्ट्स को क्या, हजनपुर। स्पोर्ट्स जी, को क्या बोलते हैं? सपोर्ट्स? नहीं, स्पोर्ट्स। तो वहां तो साथ उठा ले रहे हैं ना, तो फिर स्तोत्र इत्यादि में क्यों दिक्कत आती है? अगर स्पोर्ट्स में सांसें उठा ले रहे हैं, अस्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं बोल रहे, तो स्तोत्र स्तुति इत्यादि में स्तुति स्तोत्र वहां क्यों आता है, समझ में नहीं आता है। उसके अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं में दिक्कत है। अगर नहीं बोल पाते, सांसें पिकअप नहीं कर पाते, तो हर जगह नहीं कर पाते, कोई भी भाषा हो। अगर अन्य भाषाओं में बोल ले रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं श्रवण का भी भेद है ना गुरु जी। जो सुनने वही बोलना शुरू कर दिए हैं। स्तोत्र स्त्रोत स्कूल स्कूल, ये लोग सुन रहे हैं तो बोलना शुरू कर दिए हैं। सुनने का भी तो प्रभाव है। सही है, तर्क बिल्कुल सही है। इसका मतलब सुनाने वालों ने गलत सुनाया हम्म। और सुनने वालों ने जैसा सुना वैसा प्रेजेंट कर दिया। बस वो दिमाग में बैठ गया वो। अब इसमें सुनने वाले का क्या दोष है? उसको थोड़ी पता है। अब भाई एग्जाम। किसी से पूछेंगे तो वो वही कहेगा हम तो यही सुनते आ रहे हैं, यही बोला जाता है। अब उसे क्या पूछें, जब उसको मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा वो। कोई बात नहीं, अब वीडियो रेफर कर दो, वीडियो देखो, टेंशन में रहो। ठीक है, आगे। वाच्यम, वाणिज्यम, अकाट्यम, यह पाठ्यम। मात्राएं जो है दब रही हैं। बलाघात वाला। नहीं, हरस दीर्घ वाली मात्राएं दब रही हैं। अच्छा। वाच्यम, वाणिज्यम, अकाट्यम, पाठ्यम, पीड्यमानम। कि हरस्व दीर्घ है? सॉरी, पीड्यमानम। नहीं, हम्म। एक डा आएगा, दो डा आएगा। दो डा आएगा। एक बोलिए। दो। नहीं नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे तो है ही एक हलंत वाला। हाँ, तो एक और आएगा। एक और है। पीड्यमानम, हम्म। आध्यम। ढा के पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? ट ठ ड ढ, ट ठ ड, ड आएगा। अरे वो तो बोल के पकड़ सकते हैं, आढ्यम में डाई तो आ रहा है ना। हाँ, आध्यम इसमें आध्यम। कहारा देखने की क्या जरूरत है? हम्म। ठीक है। आध्यम, हम्म। पर्ण्यम। कितना ना, एक या दो? दो। हम्म। सत्यम, अब सत्यम एक। में हर कोई दो ही ता बोलता है, पर कभी गौर नहीं किया कि लिखा एक है, हम्म दो क्यों बोला जाता है। हम्म। नहीं तो ये बलाघात वाला कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था ना। पर बोल तो रहे थे, तो ना कभी ऑब्जर्व भी नहीं किए। हम्म। सत्यम में भी तथ्यम। देखेंगे तो था हाँ के पहले भी हाँ। एक वर्ण बोला जा रहा है। हम्म। कौन सा है वो? थ है। नहीं। तथ्यम, त था, त है। हाँ। हम्म। तथ्यम, हम्म। अद्य, हम्म। वाद्य। वाह या बा? त थ द, त त थ। नहीं, वाह है या बा है? ब है, ब। हाँ, बाकी ठीक है। बाध्य। अच्छा। अन्य, गोप्यम, आरभ्य। हम्म। ठीक है, अतुलेश जी। वाक्यम, आख्या, भाग्यम, श्लाघ्यम, वाच्यम, वाणिज्यम, अकाट्यम, पाठ्यम, पीड्यमानम, नहीं। पीड्यमानम, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। पीड्यमानम, भला का डल हो गया।
पीड्यमानम पीड्यमानम। पीड्यमानम हम्म। आढ्यम पण्यम हम्म। पण्यम हम्म। पण्यम 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 पण्यम। नहीं, एक बार बोल के बताइए। पण्यम, पुण्यम। पण्य पण्यम हम्म। सत्यम हम्म। तथ्यम हम्म। अद्य हम्म। अद्य अद्य। अद्य अद्य हम्म। बाध्यः बाध्यः। बाध्यः हम्म। अन्यः हम्म। गोप्यम हम्म। आरभ्य आरभ्य, या में भी आ है ना। आरभ्य हम्म। ये, आने दो। आज आज मित्रवर को याद नहीं किए। अच्छा। ठीक है, अब 10 मिनट बचा है, क्या याद करना है, जाने दो। जी। वाक्यम नहीं। वाक्यम हम्म। आख्या आख्या हम्म। भाग्यम हम्म। भाग्यम हम्म। श्ला श्लाघ्यम हम्म। वाच्यम हम्म। वाणिज्यम वाणिज्यम। वाणिज्यम हम्म। अकाट अकाट्यम अकाट्यम। अकाट्यम हम्म। पाठ पाठ पाठ्यम हम्म। पीड्यमानम हम्म। पीड पीड्यमानम पीड्यमानम। पीड्यमानम हम्म। आढ्यम हम्म। आढ्यम हम्म। पर्ण्यम हम्म। सत्यम सत्यम हम्म। अद्य हम्म। अरे तथ्यम छोड़ दिए। तथ्यम हम्म। अद्य हम्म। बाध्यः बाध्यः। बाध्यः हम्म। अन्यः हम्म। गोप्यम हम्म। आरभ्य हम्म। आरभ्य ठीक है। आरभ्य हम्म। ठीक है, और बताइए। वा आख्या भाग्यम शलाद्यम वाच्यम वाणिज्यम अकाट्यम पाठ्यम पीड पीड पीड्यमानम पीड्यमानम आद पीड्यमानम। पीड्यमान पीड्य पीड्यमानम। पीड्य पीड्यमानम यहाँ पे रुकना नहीं है, पीड्यमानम। पीड्यमानम हम्म। आढ्यम पण्यम पण्यम सत्यम पण्यम। पण्यम हणा, पण्यम। पण्यम ठीक वैसे ही जैसे पुण्यम बोलते हैं।
पण्यम हम्म सत्यम तथ्यम अद्य बाध्य अन्य गोप्यम 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 आराभ्य नहीं आराभ्य नहीं आ आराभ्य हाँ, ह्रस्व दीर्घ है। आरभ्य हम्म आरभ्य ठीक है। जी पुनीत जी, यहाँ भी लगभग आपको सारे नहीं नहीं, इसमें कुछ उल्टा है। काफी हर जगह नहीं कर सकते। अब उसमें कहाँ ध्यान रखना है, अगर संयोग आदि हा और रा है तो सावधान रहना है, बाकी सब में ठीक है। जी बोलिए। रम्यम विगण्य णा में आ है या नहीं? ड़ में हाँ है। फिर तो यहाँ पे दो ही है, एक हलंत वाला एक अजंत वाला। विगण्य णा का आ काहे गायब कर रहे हैं? विगण विगण णा में विगण आ है ना महाराज। हाँ हाँ हम्म विगण 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 गया नहीं, विगणय्य विगणन्य विगणय्य। मैया की तरह भैया बीच ड़ है ना, ड़ में विगण्य विगण्य। अच्छा, क्या करें महाराज, अच्छा है सिखाने वाले ने ये दे दिया। इसको बोलिए। विगण्य अब पहले क्या लिखा हुआ है? उसमें तो बाद में यही हाँ, तो जो लिखा है वो बोलिए ना, दूसरा कुछ क्यों बोल रहे हैं? विगण्य। हाँ, तो कौन सा बोले? ये दूसरा वाला। हाँ, तो आप जो अभी बोले हैं वो ये वाला है। हाँ बोलना कौन सा है? ये वाला। ये वाला, हाँ ये वाला। इसको बोलिए। तो आगे विगण 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 विगण्य विगण विगण विगण्य विगण्य। अभी ये वाला हो गया। नहीं नहीं, ये मैं नहीं समझ में आ रहा। दो, एक हलंत के रूप में एक अजंत के रूप में यह है, तो वही उसमें दिक्कत हो रही ना। अरे तो भाई, विगण या हलंत है, णा थोड़ी हलंत है। णा में आ है कि नहीं? हाँ, र में तो अ है। णा को काहे हलंत कर रहे हैं? विगण विगणय्य णय्य। विगणीय 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 हे महाराज, रुको, उल्टा लगाता। इसको बोलिए। णय्य हाँ, अब वी से बोलिए। विगणीय फिर गड़बड़ कर दिए। गणीय केवल णा से बोलिए। णय्य हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ठीक है। पहला बोलिए। णय्य हाँ, णय्य णय्य। हाँ दूसरा गणीय। अच्छा, णा में ही समस्या है। अखिलेश जी, आप एक बार बोलिए। विगण विगणय्य। वी ह्रस्व दीर्घ। वी तो ह्रस्व है। हाँ, ह्रस्व बोलिए। विगणय्य। हाँ ठीक है। अमित जी। जी अरे महाराज, कहाँ व्यस्त हो जाते हैं? विगण्य। अच्छा, आप भी उसी कैटेगरी में हो। ठीक है। वर्षिता जी।
विघ्नय आपके गा में आ गायब हो गया। विघ्नय विघ्नय। हाँ, ये ठीक है। तो अमित जी और पुनीत जी दोनों सेम पोजीशन पे हैं। विगणीय फिर से विगणीय किसको बोलिए। विगण्य। और उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें यहाँ पे दो ये है और यहाँ पे दो ड़ है। तो भाई दो या बोलिए ना, दो णा काहे बोल रहा है? विगण्य 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 वी विगण्य। तो वो तो लिखा ही हो, बिगड़ने पहले लिखा ही हो। हाँ विगण, आपने कहा अ में नहीं आ रहा, ड़ में अ नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। तो विगण विगण्य। नहीं, आपको लग रहा है आप सही बोल रहे हैं। नहीं, अभी एक जो आप बोलने जो ये का अभी उच्चारण जो आप नहीं हो बोलने रहा अभी जो आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं वो है। ये निकल रहा है। मतलब विगण विगण। इसीलिए मैं एक काम करो, केवल इतना बोलो। रणय रणय ट ठ ड ढ ण र्ण ण र्ण गण। गण। गणेश का गण होता है ना, गण हाँ विगण सुगण। हाँ। गण बोलिए, गण नहीं गण गा में अनुस्वार नहीं है, गण। गण हाँ, गण गणपति। गण गणपति प्रणामी आप बोलिए, गण गण गणई गणपति 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 गणेश गणेश गणानाम गणानां गणस्य गणस्य गणय्य गणय्य विगणय्य। विगणय्य। अब इसको बोलना नहीं। ठीक है। अमित जी आप बोलिए। विगण्य। मतलब इनको बताया तो आपको अलग से बताना पड़ेगा। वीडियो ऑन करके बैठा करिए, नहीं तो ये एक ही बात बार बार रिपीट होगी। विगण्य नहीं, जो जितनी गलती वो कर रहे हैं सारी गलती आप कर रहे हैं। विगणय्य हाँ, अब सही हुआ। विगणय्य विगणय्य। विगणय्य। अच्छा, एक और शब्द देता हूँ, प्रयास करिएगा। विगणय्य यही बोलना ना गुरु जी। इसको बोलिए। आकलय्य 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 का में आ है। आकलय्य हाँ, आकलय्य। ठीक है, आप बोलिए पुनीत जी। विगणय्य। आकलय्य हाँ, सही है। ठीक है, फिर से पूरा बोलिए। रम्य रम्यम विगणय रम्यम रम्यम। रम्यम विगणय्य कार्यम। कार्यम में कितना या बोला जाएगा, एक या दो? दो या बोला जाएगा। करने कार्य, हाँ कार्यम कार्यम बाल्यम काव्यम अवश्यम प्रेष अवश्य में दो सा बोलिए। अवश्यम प्रेष्यम औरस्य औरस्य। औरस्य विसर्ग जा रहा है। औरस्य ऐत्यहम ऐति अहम ऐति। इसमें ह के नीचे तो यह है ना, यह
ऐतिह्यम में 2-3 चीजें और हैं, पहले इसको बोलिए। असहाय, असहाय, इसको बोलिए, असहाय, इसको बोलिए। असहाय, तीनों एक कैसे होंगे? लिखना अलग अलग है ना, तो अलग अलग ही बोला जाएगा। ये सब शब्द में दिक्कत आ रही है, जो नीचे आता है व्यंजन नीचे ना, तो उसमें बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। यही सब कंफ्यूज नहीं रहता, कहाँ रुकना कहाँ बोलना है। स्वर है नहीं है, आ में आ स्वयं स्वर है, सा में हम्म आ है, हा में हम्म आ है, या में आ नहीं है, अ स है। सेकंड वाला देखेंगे तो अ स ह य। अस पहला वाला ह देखेंगे तो हा में आ नहीं है, हम्म और हा के अहस बाद जो या है वो डबल हो जाएगा, असह्य, तो असह्य। असह्य, हाँ, पकड़े तो असह्य, असह्य। नहीं। अच्छा ठीक। आप जो बोल रहे हैं ना, असह्य, असह्य बोल रहे हैं, हा में आ थोड़ी है। असह्य, असह्य, असह्य नहीं है, असह्य है। असह्य, असह्य, अरे नहीं, असह्य, लिख दिया, ये नहीं बोलना है। असह्य, असह, असह, ऐति, 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 हय, ऐति, अरे हयम, भैया, हाँ में आ नहीं लगाना है, काहे लगा रहे हैं जबरदस्ती? ऐति, अस, अस, हमसे भी बात असह, कर लो। असह, असह्य हाँ में आ है क्या? नहीं है। लगा काहे रहे? अस, असह्य, असह्य, वही बोल रहा हूँ, हाँ में आ क्यों लगा रहे हैं? है ये क्यों कर रहे हैं? है ये नहीं है, या है। असह्य, असह्य, असह्य। असह्य, 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 हाँ में आ क्यों लगा रहे प्रभु? असह्य, असह्य, वो तो अभी जो आप बोल रहे हैं ना, बार बार इसको ही रिपीट कर रहे हैं। इसको हटा दीजिए सर। असह्य, अस, अरे अस, वो लिखा है इसलिए ताकि इनको पता लगे बोल क्या रहे हैं, नहीं तो वहां इनको माइनस क्या करना है वो तो पकड़ में आए। हाँ में अ नहीं है, आप हाँ में अ लगा दे रहे हैं। जो फोर्स आप हा में बना रहे हैं वो फोर्स आपको सा में बनाना है। असह्य, आप असह्य बना रहे हैं। पकड़ में आया? अस, असह्य, असह्य, नहीं। असह्य। हाँ, असह्य, अमित जी आप बता दो, आपका भी गड़बड़ाएगा। एक मिनट रुकिए। हाँ, कहीं और इंगेज है ना। असहाय, नहीं। असह्य। हाँ, असहाय, जी, बोलिए। किसको बोले? आप कहीं और इंगेज रहेंगे तो मैं क्या बताऊं? जैसे असह्य बोलना है, हम्म असह्य, असह्य, नहीं। असह्य, हाँ, ठीक है। असह्य, नहीं। ऐतिह्यम, ऐतिह्यम। ऐतिह्यम। हम्म अब सोचो, ये छोटे छोटे शब्द हैं, यही जब श्लोकों में मंत्रों में आएंगे तो वहां पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं। अब वहां इनका अभ्यास कराया जाए तो बहुत टाइम निकल जाता है, होता है ना। जी गुरु जी। जी जी जी, यहाँ अगर शब्दों का उच्चारण क्लियर हो जाए तो फिर श्लोकों और मंत्रों में समय ही नहीं लगेगा। वहां तो थोड़ा ही बताना रहता है। हमें लगता है कि हमें श्लोक पढ़ना नहीं आता है, ये भ्रांति है। हमें शब्द और अक्षर ही पढ़ना नहीं आता है, अक्षर पढ़ना नहीं आता है, शब्द छोड़ो।
मतलब वर्णमाला जो लिखी हुई है, लिखे हुए वर्णों को बोल नहीं पा रहे। ये हमारा शिक्षित और विकसित भारत हो गया है। और अब कहीं भी ट्रायल कर लीजिए, किसी को भी लिख के दे दीजिए, अगर यथावत उच्चारण कर ले जाए तो आप उसका नाम लिख लीजिएगा, 100 में से शायद 1-2 मिल जाए, वो भी बड़ी गलती से, नहीं मिलेंगे। किसी को भी केवल लिख दीजिए, इसको देख के पढ़ो। अब सोचो इनको क्या बोले, साक्षर बोले, पढ़े लिखे बोले, या फिर हर हर महादेव बोले? स्थिति है सर ये। हर हर महादेव। तो सबसे अच्छा इसी बहाने भगवान भी सुन लेंगे कि देख लो विद्या के नाम पे क्या क्या चल रहा है। जी। चिंता ना करें। तो वर्णमाला का सत्र हो करके लाभ ही हुआ नहीं? जी अभी जी। मेरी टर्म बची है ना। हाँ अभी तो इनको मेरी, आप बोलिए। इनका ही पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, यम वाला जो है ना, रम्यम विगणय्य, शाम को यहीं से फिर आरंभ करेंगे। तब तक हाँ इसका फिर तो हाँ ठीक, इसको करिएगा। तब तक इसका अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो ये पूरा नहीं हुआ है। मिलते हैं, नमस्ते, शुभ दिन।